हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी संख्या में यदि डिवाइड करना हो तो उस डिवाइड को कुछ ही सेकंड में कैसे कर लिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे हम लोग डिवाइड को कुछ ही सेकंड में हल कर लेंगे, चाहे किसी प्रकार के डिवाइड क्यों ना हो। अब हम इन एग्जाम्पल को, इन उदाहरण को वैदिक गणित के द्वारा भाग देकर के देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसका आंसर आता है, कितना समय इसमें लग। सबसे पहली चीज तो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और वही जब आप प्रैक्टिस करने के बाद इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो एक्सपीरियंस के अनुसार आप पता कर सकते हैं कि इसमें कितना समय लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है 432 भागा 5, 1423 भागा 25 और 1423 भागा 125। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है 1423 भागा 125। आप इसको कैसे करेंगे? यहाँ तक तो आपका सही रहेगा, यहाँ तक सही रहेगा, लेकिन जैसे 1423 भागा 125 आएगा तो यहाँ पे देखिए कि 125 का टेबल भी नहीं मुझे पता है। 125 का टेबल तो किसी को नहीं पता रहता है, तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन करने की समस्या होगी। कैलकुलेशन का मतलब गुना कीजिए, जैसे 125 गुने 1, 125 गुने 2, 125 गुने 3, 125 गुने 4। इस प्रकार से हम बारी बारी से प्रोसेस को अपनाएंगे और प्रोसेस को अपना करके तब जाकर के यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। मान लेंगे यहाँ पे 1423 न लिख करके आपको बहुत बड़ा नंबर दिया गया रहेगा, बहुत बड़ा नंबर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया 2, 4, 6, 5, 7, 8। इसमें आपको डिवाइड करना है 125 से, तो आप फंसेंगे। यहाँ पे तो छोटा नंबर है ना, तो इसको कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब इतना बड़ा नंबर आ जाएगा और 125 से डिवाइड करने के लिए रहेगा तो क्या समस्याएं होगी? समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी और डिवाइड करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। और खास करके जो है ना वैदिक गणित कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहां पे ज्यादा जरूरी पड़ता है। जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप दे, उस प्रतियोगिता परीक्षा में आपको ये बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन जो है बहुत जल्दी करना पड़ता है। अगर कैलकुलेशन को हम फास्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो होता है एग्जाम में बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो मिस कर जाते हैं कैलकुलेशन के वजह से। तो यहाँ पे तो छोटे नंबर है, लेकिन इतना बड़ा नंबर रहेगा तो हम कैसे करेंगे? तो इसको भी हम कुछ ही सेकंड में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं इसको बेसिक समझ लेते हैं, छोटे छोटे नंबर को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया है 432 भागा 5। क्वेश्चन में दिया गया है 432 भागा 5। आप इस प्रकार से तो करेंगे तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। मैं क्या करूंगा, जो मैं नियम बतला रहा हूं वो नियम से करिए। जैसे छोटा नंबर है तो आप कहेंगे कि नहीं ऐसे हम डायरेक्ट भाग दे देंगे। छोटा नंबर रहेगा तो आप कह सकते हैं कि ऐसे हम डायरेक्ट भाग देंगे, लेकिन बड़ा नंबर रहेगा तो समस्याएं तो होगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसको प्रोसेस बतला रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे करना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में जो दिया गया 432 है, 432 में आपको 2 से मल्टीपल करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, ये जो दिए गए नंबर्स हैं उन नंबर में यदि आपको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। किसी भी नंबर में ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी नंबर में 5 से भाग देना हो तो आपको उसमें 2 से गुना करना है। फर्स्ट स्टेप में 2 से गुना करना है। अभी मैं जब बोल रहा हूं तो समय तो लगेगा कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन वही बतला रहे थे नहीं, बड़ा नंबर आएगा तो समस्या होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करने पे यहाँ पे कितना जाए 4, 6, 8 हो गया। मल्टीपल करने पे अगर हम 432 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या जाए, 432 में 2 से गुना करें तो 432 में 2 से गुना करने पे कितना 864 हो गया। इतना तो आप कर ही सकते हैं, 2 से मल्टीपल कर सकते हैं ना, 2 से मल्टीपल कर लिया गया। इसके बाद में आगे क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप, 2 ही स्टेप इसमें फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीपल करना है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, दाहिने तरफ से राइट साइड से एक अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। दाहिने तरफ से एक अंक के बाद क्या करना है, दशमलव लगा देना है। इस प्रकार से यानी कि 86.4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका भागफल हो गया। तो कितना समय लगा? अगर मान लीजिए कि और एग्जाम्पल ले ले, इस प्रकार से एग्जाम्पल है, इसमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करें, फर्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीपल करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 से मल्टीपल करना आसान होता है।
8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, इस प्रकार से। ये इसका डिवाइड आ गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, यानी कि किसी भी संख्या में यदि 5 से डिवाइड करना हो, किसी भी नंबर में 5 से डिवाइड करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में उसे 2 से मल्टीपल कर देंगे, और 2 से मल्टीपल करने के बाद सेकंड स्टेप में उसको में दाहिने तरफ से राइट साइड से एक अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। आपका डिवाइड पूर्णतः बन जाएगा, चाहे कितना हो बड़ा नंबर क्यों ना हो, कुछ ही सेकंड में ऐसे बन जाएगा। मल्टीपल करना आसान होता है, कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अब सेकंड वाले क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1423 भागा 25। 1423 भागा क्या दिया है, 25 दिया गया है। आज के बच्चे जो होते हैं उनको 25 का टेबल भी नहीं याद होता है, 25 का टेबल भी मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को तो याद है 30 तक टेबल याद है, ठीक है ना, लेकिन आज के बच्चे जो होते हैं उनको 25 तक भी टेबल याद नहीं, तो दिक्कत होता है और समस्याएं होती है। यहाँ पे क्या करना है, 1423 दिया गया है, 1423 इसमें डिवाइड कितना से करना है, 25 से। 25 से। अभी हम लोग सीख रहे थे कि डिवाइड कितना से करना था, 5 से। अभी हम क्या सीखे, 25 से यदि डिवाइड करना है किसी भी नंबर में तो 25 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर दिए गए, जो 1423 दिया गया है, इसमें हम क्या करें, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यदि किसी भी नंबर में कोई सा भी नंबर है, अगर उसमें हम 25 से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट स्टेप में इसमें 4 से मल्टीपल कीजिएगा। कितना से मल्टीपल कीजिएगा, 4 से। अब 4 से मल्टीपल कर लेंगे। 4 से मल्टीपल करने पे क्या हो जाए, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, और 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 4 और 1 5। इस प्रकार से आ गया, है ना। मल्टीपल करने के बाद इतना ही आएगा। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, दाहिने तरफ से लगाना है 2 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ पे इस प्रकार से 56 बार में इसका आंसर आ गया। तो यदि किसी भी नंबर में 25 से डिवाइड करना हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं। 1423 में कितना से डिवाइड करना है, 125 से। 125 यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग क्या सीखे कि यदि किसी भी नंबर में 5 से डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीपल करके एक अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। अगर किसी भी सेकंड में हम लोग क्या सीखे कि यदि किसी भी संख्या में 25 से डिवाइड करना हो तो इसमें 4 से मल्टीपल करके 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर थर्ड वाला हम लोग कर रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या में 125 से भाग देना हो तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में यदि हमें किसी भी संख्या में 125 से भाग देना है तो इसमें क्या करेंगे, 8 से मल्टीपल कर देंगे। 8 से मल्टीपल करेंगे। 8 से मल्टीपल करने पे कितना हो जाए, 8 या 24 की 4 हासिल 2, 8 दूना 16, 2 18 की 8 हासिल 1, 8 चौको 32 और 1 33 की 3 हासिल हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3 11। इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे इस प्रकार से जब आ गया तो अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 8 से मल्टीपल किए, सेकंड स्टेप में 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, दाहिने तरफ से इसका आंसर आ जाएगा। तो यही होता है डिवाइड वैदिक मैथ के विधि के द्वारा। यदि आप इसको करेंगे तो आसानी से कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। मैं यहाँ पे समझा रहा था इसलिए ज्यादा समय लग रहा था, कितना हो बड़ा नंबर रहेगा, इसी प्रकार से करिएगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट जरूर करें।